आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं ख्वाहिशे इश्क भाग 9। हेलो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली और पूरी यूट्यूब फैमिलीज़ को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के भाग के बाद 2 दिन का अवकाश रहेगा क्योंकि हम सभी का ही बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है, इसलिए हम भी आराम से इंजॉय करेंगे। आप सभी अपने परिवार के साथ खूब इंजॉय करना और आप सभी का दिल से शुक्रिया ख्वाहिशे इश्क को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं दीक्षम की ओर। ये सब महसूस करते हुए सक्षम ने खुद को ही अपनी बाहों में भर लिया और अपने चेहरे को चांद की तरफ मोड़ दिया, जो फलक पर बड़े ही गर्व के साथ चमक रहा था। जैसे इन दोनों के अलावा उसे और भी बहुत से प्यार के गवाह होने का गुरूर है। तभी दीक्षा अपने हाथ में एक ट्रे लिए हुए ऊपर आई और एक तरफ को बढ़ गई। सक्षम भी उसके पीछे पीछे उसी तरफ को बढ़ गया। जैसे ही सक्षम छत के दूसरे कोने पर पहुंचा, उसके चेहरे की स्माइल और चमक एक बार फिर बढ़ गई। इस एरिया को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, जहाँ पर एक छोटा सा सोफा रखा हुआ था, जिसके सामने एक छोटा सा कांच का टेबल, उसके साथ आसपास व्हाइट एंड ब्लैक कलर के बलून बिखरे हुए थे। साथ ही जब उन पर चांद की रोशनी पड़ रही थी तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई दे रहा था। दीक्षा ने जैसे ही वो ट्रे उस टेबल पर रखा, सक्षम ने आकर उसको हक करते हुए पूछा, और कितने सरप्राइजेस हैं? दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लास्ट है। कहते हुए वो पीछे मुड़ी और सक्षम की आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम बेट पर चलना चाहेंगे? सक्षम ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और हल्के से उसके गालों पर एक किस करता हुआ बोला, अब तो आपके साथ जीवन के हर मोड़ पर कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इस डेट पर चलने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगी। उसकी बात सुनकर दीक्षा का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। मन में खुशी की तरंगें उठ रही थी। साथ ही चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट थी, जो सक्षम का दिल लूटने का काम कर रही थी। दीक्षा ने सक्षम को ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास बैठ गई और ट्रे पर रखे हुए ढक्कन को उठाया तो अंदर आइसक्रीम के 2 कप रखे हुए थे। एक में दीक्षा का फेवरेट स्ट्रॉबेरी और दूसरे कप में सक्षम की फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच रिबन रखी हुई थी। दीक्षा ने सक्षम के कप उठाकर उसे दिया और दूसरा लेकर खुद खाने लगी। आइसक्रीम खाते हुए वो किसी बच्चे की तरह लग रही थी। सक्षम उसे देखकर उसमें ही गुम हो गया। चांद की चांदनी में उसका चेहरा चांदी सा चमक रहा था। उस पर उसके खुले बाल जो हवाओं के साथ अटखेलियां कर रहे थे, और दीक्षा अपने में खोई हुई आइसक्रीम खा रही थी। जब कुछ देर बाद दीक्षा को लगा कि सक्षम उसे ही देख रहा है, तो उसने अपनी आईब्रो उठाकर क्या है का इशारा किया तो सक्षम ने इशारा करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी है। दीक्षा ने फौरन अपने हाथ पीछे कर बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाते हुए नाम में सर हिला दिया। सक्षम ने भी अपनी उंगलियों अंगूठे से इशारा करते हुए कहा, बस थोड़ी सी, जिसे देखकर दीक्षा पिघल गई। लेकिन जब उसने अपने कप की तरफ देखा तो वो खाली हो चुका था। दीक्षा ने मायूस होकर अपना कप सक्षम को दिखाया, जिसमें आइसक्रीम नहीं थी। ये देखकर सक्षम ने दीक्षा को अपने पास आने का इशारा किया, जिसे ना समझते हुए दीक्षा उसके करीब बढ़ गई। तभी सक्षम ने हल्के से आगे आकर उसके होठों के किनारे पर लगी हुई आइसक्रीम की कुछ बूंदों को अपने होठों की हेल्प से खा लिया और दीक्षा से अलग हो गया। उसकी इस हरकत से दीक्षा का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कई हजारों तितलियां उसके पेट में उड़ने लगी हों। उसकी धड़कन की रफ्तार इतनी तेज थी कि थोड़ी दूर बैठे हुए सक्षम को भी आराम से सुनाई दे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सक्षम दिखाई नहीं रहा था, पर उसकी हालत भी दीक्षा से ज्यादा अलग नहीं थी। तभी सक्षम ने दीक्षा को उसकी कमर से पकड़ते हुए झटके से अपनी तरफ खींचा। उसके ऐसे खींचने से दीक्षा हड़बड़ाती हुई उसकी गोद में जा बैठी। उसने दीक्षा के गले पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करने से दीक्षा की सिसकी निकल गई, जो सक्षम के इमोशन को और बढ़ा गई। वो धीरे धीरे दीक्षा के गले पर अपने होंठ चलाने लगा, जिससे दीक्षा की पकड़ सक्षम के कंधे पर कस गई। उसकी कसती हुई पकड़ सक्षम को मदहोश कर रही थी। जैसे जैसे उसकी पकड़ सक्षम पर कस रही थी, सक्षम के होंठों की हरकत वैसे वैसे उसके गले पर भी बढ़ रही थी। उसके हाथ दीक्षा की कमर और पीठ पर अपना अधिकार जता रहे थे। वही ये सारी हरकतें दीक्षा को भी मदहोश कर चुकी थी, जिससे उसके हाथ भी सक्षम के पीठ पर चलने लगे।
तभी दीक्षा ने सक्षम के धड़कते हुए दिल को अपने होठों से छू लिया, जिससे सक्षम की तड़प जो अब काफी बढ़ गई थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और लेकर सीधे नीचे अपने कमरे की तरफ चला गया। दोनों जब कमरे में पहुंचे तो रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। ये देखकर सक्षम ने दीक्षा की तरफ देखा जो शर्म से लाल हुई जा रही थी, लेकिन जब उसने डेकोरेशन देखा तो उसकी आंखों में भी हैरानी थी। ये देखकर सक्षम ने दीक्षा को धीरे से बेड पर लिटा दिया। तभी उसे तकिए के पास एक नोट मिला जिस पर लिखा था, भाई और भाभी बा, आप दोनों को इस नए सफर की शुरुआत के लिए हम दोनों की तरफ से की गई छोटी सी कोशिश एंजॉय। ये देखकर दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी सक्षम की नजर मुस्कुराती हुई और खुद में ही सिमटी हुई दीक्षा पर चली गई, जिसे देखकर सक्षम एकदम से उसके पास बैठ गया और उसके होंठों को अपने होंठों की कैद में ले लिया। दीक्षा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। अब उसे सक्षम का हर तरह से साथ पाना था, सक्षम और अपने इश्क की हर ख्वाहिश को अपनाना था। उसे अपने प्यार को सक्षम पर जाहिर करना था और सक्षम के प्यार को महसूस करना था। सक्षम भी दीक्षा के इस तरह से जताए गए प्यार को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के इश्क में गुम होने लगे और दोनों ही तन मन और रूह से एक दूसरे के हो गए। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरण मंद मंद बहती ठंडी हवा एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। वही सक्षम दीक्षा एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी नींद सो रहे थे। तभी दीक्षा की नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी नजरों के सामने सक्षम का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखकर दीक्षा को कल रात की सारी बातें याद आ जाती हैं और याद आते ही उसके चेहरे पर शर्म और अपने प्यार का साथ पा लेने की चमक एक साथ दिखाई देने लगती है। इसी के साथ वो सक्षम को और भी अच्छे से जकड़ कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही दीक्षा सक्षम को कडल करती है, सक्षम की नींद भी खुल जाती है। दीक्षा को ऐसे खुद को टाइटली पकड़ता देख वो भी दीक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, और वेरी गुड मॉर्निंग वाइफ जी। इसी के साथ उसके फोरहेड पर किस कर देता है। उसके इस किस से दीक्षा के चेहरे पर ईयर टू ईयर वाली स्माइल आ जाती है। वो खुद को सक्षम के सीने में छुपाती हुई उसे भी गुड मॉर्निंग विश करती है। तो सक्षम कहता है, आपकी नींद पूरी हुई नहीं क्या? दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, नींद पूरी हो गई है लेकिन यहाँ बहुत सुकून है, इसीलिए उठने का मन नहीं कर रहा। उसकी बात सुनकर सक्षम अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में चमक लिए दीक्षा के कान के पास अपने होंठों को रखकर धीरे से कहता है, क्या आपका कल रात से मन नहीं भरा? अगर नहीं भरा है तो आप मुझे बता सकती हैं। आपके हस्बैंड को आपकी ये विश पूरी करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। सक्षम के ऐसे उसके करीब आकर ये सब कहने से उसके होंठ दीक्षा के कान को छू रहे थे और उसकी बातें सुनकर दीक्षा शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसकी डिजायर सक्षम साफ देख सकता था, जिसे देखकर सक्षम हल्के से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, वाइफ जी आपको पता है एक बात, सब कहते हैं पति का हक होता है पत्नी पर, वो अपनी ज़रूरतों को अपनी वाइफ से बता सकता है, लेकिन जितना ये सच है उतना ही ये भी सच है कि जितना हक एक पति का होता है अपनी पत्नी के प्यार पर, उतना ही हक एक पत्नी का भी होता है अपने पति पर। इसीलिए अगर मैं आपसे अपनी ख्वाहिश कह सकता हूँ तो आप भी मुझे अपनी ख्वाहिश को बिना हिचकिचाए कह सकती हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच किसी भी शर्म की दीवार हो। उसकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, मैं चाहती हूँ आपके प्यार को फिर से महसूस करना। कहते हुए उसकी आंखों में शर्म अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसके मुंह से इतना सुनते ही सक्षम ने जल्दी से दीक्षा को खींचकर अपने सीने से कसकर लगाते हुए उसकी आंखों में बहुत ही प्यार से देखते हुए उसके होंठों को अपने होंठों के बीच ले लिया। दीक्षा भी पूरी तरह उसका साथ दे रही थी। दोनों एक बार फिर अपने प्यार की प्यारी यात्रा पर निकल गए। दोपहर के 12 बजे दोनों अपने रूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो दीक्षा उसे वेट करने का कहकर खुद किचन में चली गई नाश्ता बनाने के लिए। पहले तो सक्षम हॉल में बैठा दीक्षा का वेट कर रहा था, लेकिन फिर वो भी उठकर किचन में ही आ गया। आज का दिन दोनों साथ में बिताने का डिसाइड किया था, इसीलिए आज सक्षम को ऑफिस नहीं जाना था। दीक्षा जल्दी जल्दी कुछ सब्जियां काट रही थी ताकि वो कुछ नाश्ते में बना सके। तभी सक्षम ने उसके पीछे से आकर एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे ऐसे अचानक से दीक्षा को पकड़ने से वो डर गई, जिससे उसका हाथ हिल गया और अगले ही पल उसकी उंगली में एक हल्का सा कट लग गया, जिससे उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। लेकिन उसकी आह सुनकर सक्षम जल्दी से उससे अलग हुआ और जैसे ही उसकी नज़र दीक्षा के हाथ से निकलते खून पर पड़ी, उसने जल्दी से दीक्षा का हाथ पकड़कर अपने मुंह में ले लिया। उसके चेहरे पर गिल साफ साफ दिखाई दे रहा था और साथ ही उसकी आंखों में दीक्षा के लिए केयर भी। तभी दीक्षा प्यार से बोली, हस्बैंड जी कुछ नहीं हुआ है मुझे, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस हल्का सा ही तो कट लगा है,
कल तक ठीक हो जाएगा। सक्षम उसकी तरफ देखकर अपनी गिल्ट जाहिर करता हुआ बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको ये चोट लग गई। कहते हुए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। तो दीक्षा उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती हुई बोली, आप गिल्ट क्यों ले रहे हैं? आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सो आप फिक्र मत करिए, सब ठीक है। सक्षम उसे लेकर बाहर आया और हॉल में ही रखे एक टेबल के ड्रॉर से मेडिकल किट निकालकर उसके हाथ पर लगे हुए कट पर बैंडेज लगा दिया, जिसे देखकर दीक्षा मुस्कुरा कर बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं किचन में खाना बना देती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। उसकी बात सुनकर सक्षम दीक्षा को रोकता हुआ बोला, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना कर लाता हूँ हम दोनों के लिए नाश्ता। कहते हुए वो वहाँ से उठकर किचन में आया और आसपास देखने लगा तो दीक्षा ने प्याज, टमाटर, खीरा और भी कुछ सब्जियों को काट कर रखा हुआ था। ये देखकर सक्षम ने जल्दी से उन सब्जियों को एग में डाल उनका ऑमलेट बनाया और साथ ही टोस्टर में ब्रेड डाल दिया, जिससे ब्रेड टोस्ट हो जाए। इसी के साथ उसने एक तरफ चाय चढ़ा दी और साथ ही एक जग में जूस निकाल लिया। तब तक ऑमलेट और टोस्ट दोनों ही रेडी हो चुका था। सक्षम ने उन सबको बारी बारी से डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वहीं दीक्षा सक्षम को इतने स्मूथली से ये सारे काम करते हुए देख रही थी। उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसने पहली बार ये सब किया हो। तभी सक्षम ने उसकी तरफ देखकर उसे आने का इशारा किया, जिसे देखकर दीक्षा भी मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। दोनों साथ में ही नाश्ता करने बैठे थे। तभी दीक्षा बोली, आपको खाना बनाना आता है? सक्षम एक लंबी सी मुस्कान को अपने चेहरे पर चिपकाए हुए कहता है, हाँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए मैं अक्सर मोम की हेल्प किया करता था। इन सब में पता नहीं चला कब मैं मॉम की हेल्प करते करते खुद भी बनाने सीख गया। फिर मॉम डैड के जाने के बाद खुद के लिए खाना बनाना और फिर बाद में ईशान भी मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था, तो उसके लिए भी हर तरह का खाना बनाना। इस तरह मैं धीरे धीरे करके ट्रेंड हो गया। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा दी। तभी सक्षम का फ़ोन रिंग करने लगा। सक्षम ने देखा तो वो कॉल प्रियांशु का था, तो उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। उसके रिसीव करते उधर से आवाज़ आई, भाई काम हो गया है, उस तनीजा को हमने झटका दे दिया। उसकी बात सुनकर सक्षम से कहकर चुप हो गया। तभी प्रियांशु की छेड़ने वाली आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आज घर आने का इरादा है या भाभी के साथ अभी वहीं रहेगा? उसके बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो बाद में ही पता चलेगा, अब तो मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर और फ़ोन रख। उसकी बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई, तो सक्षम ने भी मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। दीक्षा उसे देखकर बोली, किसका फ़ोन था? सक्षम उसे जवाब देते हुए बोला, प्रियांशु का। दीक्षा ने अब आगे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा और फिर चुपचाप अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगी। वहीं सक्षम भी कुछ सोचते हुए अपना नाश्ता खत्म करने लगा। इस समय दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे को शांत रहकर अपने पास महसूस कर रहे थे। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद दीक्षा दोनों को प्लेट उठाकर किचन में रखने चली गई। तभी सक्षम दीक्षा के पीछे आता हुआ बोला, मैंने काका को फ़ोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, इसीलिए इन सबको छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। दीक्षा मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है और रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद सक्षम टीवी ऑन करता है। उसमें न्यूज़ चल रही थी, जिसमें एंकर की आवाज़ आ रही थी, जो किसी न्यूज़ को बता रही थी। कल रात हुआ एक बहुत बड़ा हादसे में जाने माने बिजनेसमैन विश्वास तनेजा, जो कि टेक इनोवेशन कंपनी के सीईओ भी हैं, उनका कल देर रात किसी लॉरी से टक्कर होने से हुआ बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट। हमारे सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि उन्हें अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उनकी कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। विश्वास तनीजा की हेल्थ अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, रिपोर्टर के इतना कहते ही सक्षम ने टीवी बंद कर दिया। इसी के साथ उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। तभी उसे याद आने लगा कैसे ये सब हुआ था। फ्लैशबैक। विश्वास तनीजा ऑफिस से वापस अपने घर जा रहा था। उसके गार्ड उसकी गाड़ी के पीछे आगे पीछे थे। आज वो किसी वजह से बहुत गुस्से में लग रहा था। तभी अचानक से उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। लगभग आधे घंटे के बाद उसकी गाड़ी ट्रैफिक से निकल पाई, लेकिन जब विश्वास ट्रैफिक से बाहर आया तो उसने ध्यान दिया कि उसके गार्ड्स की एक भी गाड़ी उसके आसपास नहीं है। ये देखकर वो घबरा गया। वो जल्दी से अपने फ़ोन से अपने हेड गार्ड को कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। ये देखकर वो और भी परेशान हो गया, लेकिन तभी उसके आगे पीछे कुछ गाड़ियाँ आ गई, जिससे ना तो विश्वास आगे बढ़ पा रहा था, ना ही पीछे रुक पा रहा था, बस उनके साथ ही चलते जा रहा था। उस रास्ते का भी कुछ पता नहीं चल रहा था।
कुछ देर बाद जब वो गाड़ियाँ उसके आसपास से हटी तो उसने ध्यान दिया कि इन गाड़ियों के चक्कर में वो एक सुनसान रास्ते पर आ पहुंच गया है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ने लगा। तभी पीछे से आ रही एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और इस एक्सीडेंट में उसे बहुत ही खतरनाक चोट आई थी। ये सब याद करते हुए सक्षम खुद से कहता है, जो बोओगे वही काटोगे। मैंने तो बस तुम्हें डराने के लिए वहां ले जाकर छोड़ दिया था, पर तुमने जैसा हमारे साथ किया उसका फल तुम्हें उस ट्रक से टक्कर से मिला। उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ना सिर्फ स्वास्थ्य से बल्कि मन से भी, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। बस तुम अपने मन को ठीक कर लो। अभी सक्षम ये सब कह ही रहा था तभी दीक्षा रेडी होकर नीचे आती हुई बोली, ये देखो हस्बैंड जी, आपने मुझे तो रेडी होने का कह दिया, लेकिन अभी भी आप ऐसे ही बैठे हुए हैं। सक्षम उसकी तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी प्यारी रही थी कि सक्षम की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। तब तक दीक्षा उसके पास आकर बोली, क्या हुआ हस्बैंड जी, क्या देख रहे हैं, आपको रेडी नहीं होना है क्या? उसकी बात सुनकर सक्षम अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है, वैसे वाइफ जी, आपको देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें बाहर जाने का प्लान कैंसिल करके अपने बेडरूम में जाना चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या कहती हैं? दीक्षा शर्माते हुए कहती है, आपको ना हमेशा मस्ती ही सोचती रहती है, हल्के से धक्का देते हुए। जाइए जल्दी से रेडी होकर आइए। उसके कहने पर सक्षम हल्के से स्माइल करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जल्दी ही वो भी रेडी होकर आ गया और दीक्षा के सामने अपने हाथ बढ़ाकर बहुत ही प्यार से बोला, वाइफ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? दीक्षा बहुत ही प्यार से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। इसी के साथ दोनों वहां से निकलकर उस वुडन हाउस के पीछे की तरफ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर बैकयार्ड था जिसमें काफी तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ये देखकर दीक्षा बहुत ही प्यार से उन सबको देखते हुए कहती है, ये सब बहुत ही अच्छा है, कल मैंने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया था। दीक्षा सक्षम मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कल आप इतनी सारी प्रिपरेशन में इन सबको भूल गई होंगी, इसीलिए मैं आज आपको यहाँ ले आया। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा देती है और आसपास के नज़ारे को अपनी आंखों में भरने लगती है। दोनों साथ साथ हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद सक्षम दीक्षा को लेकर एक झील के पास आया। ये एक मैन मेड झील थी जिसे सक्षम ने बनवाया था। इस झील को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। दीक्षा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। वो जाकर झील की सीढ़ी पर पानी में पैर डालकर बैठ जाती है और सक्षम की तरफ देखकर कहती है, वाओ, ये सब कितना प्यारा है। ये कहते हुए सक्षम का हाथ पकड़कर उसको भी अपने पास बिठा लेती है। दोनों पानी में पैर डाले सामने देखते हुए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी सक्षम को कुछ याद आता है और वो दीक्षा की तरफ देखकर कहता है, मुझे आपसे एक बात करनी है। दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बोलिए, आपको मुझसे बात करने के लिए ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है। सक्षम मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहता है, अक्षरा के बारे में है। उसकी बात सुनकर दीक्षा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है तो सक्षम आगे कहता है, दरअसल अक्षरा और प्रियांशु एक दूसरे को पसंद करती हैं। उसकी बात सुनकर दीक्षा चौंकते हुए सक्षम को देखती है तो सक्षम आगे उसे अपनी और प्रियांशु की अक्षरा को लेकर हुई सारी बातें बता देता है। दीक्षा उसकी तरफ देखकर पूछती है, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? ये आप अच्छे से जानते हैं कि प्रियांशु भाई अक्षरा को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान नहीं हूँ, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या अगर मम्मा पापा होते तो सब कुछ ऐसे ही होता? क्या उन्हें प्रियांशु पसंद आता? दीक्षा उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, आपको पता है हस्बैंड जी, हमारे माँ पापा ने भले ही स्ट्रिक्ट दिखते हों, लेकिन वो हमेशा वही करती हैं जिनमें हमें खुशी मिलती है। और उनका स्ट्रिक्ट होना भी तो बनता है ना, क्योंकि यही स्ट्रिक्टनेस होती है जो हमें सही राह पर ले जाती है। वैसे भी अगर अक्षरा भाई के साथ खुश रहेगी तो हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर माँ पापा की परमिशन चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और माँ पापा को अपनी सारी उलझन बताइए, फिर देखिए आपको क्या दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर सक्षम अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मन ही मन अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताता है। तभी उसकी आंखों में उसके माँ पापा की मुस्कुराती हुई तस्वीर उभरती है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है और वो अपनी आंखें खोलकर जल्दी से दीक्षा को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच वाइफ जी, आपने मेरी सारी प्रॉब्लम को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दिया। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुरा देती है। कुछ देर दोनों वहीं बैठकर बातें करते हुए समय बिताते हैं और फिर वापस फार्म हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं।
सारा दिन दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हुए दोनों वापस घर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पूरी फैमिली दोनों का इंतजार कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब विश्वास तनेजा की हालत में भी काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन अभी वो किसी भी तरह की साजिश को अंजाम देने के काबिल नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दीक्षा को अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो आसपास देखती तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर राजीव का कॉल आया। ये देखकर वो हल्की सी कंफ्यूज होती हुई खुद से बोली, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? नंबर लिए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन इसके आज कॉल करने का कारण क्या हो सकता है? लेकिन फिर खुद की बातों का जवाब देते हुए कहती है, मैं भी ना बिन कॉल उठाए मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉल क्यों कर रहा है? पहले बात तो कर लो। इसी के साथ वो कॉल पिक करती है तो उधर से राजीव की आवाज़ आती है, हेलो दीक्षा, कैसी हो? उसके बाद का जवाब देते हुए दीक्षा कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि इतने दिनों बाद मैंने तुम्हें फ़ोन किया। वो दरअसल जब से मैं तुमसे मिला हूँ उसके बाद से एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में काफ़ी बिजी हो गया था, इसीलिए तुम्हें कॉल करने का समय नहीं मिला। इसीलिए जैसे ही मैं फ्री हुआ तुमसे बात करने के लिए कॉल लगा दिया। वैसे क्या कर रही हो? दीक्षा कुछ कहती उससे पहले ही सक्षम उसके कैबिन में आया और दीक्षा को फ़ोन पर बात करता हुआ देख उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा गोद में उठाने से दीक्षा उसे आंखें दिखाते हुए धमकाने की कोशिश करते हुए फ़ोन पर जवाब देती है, मैं अभी ऑफिस में हूँ और मेरे खड़ूस बॉस ने काफ़ी सारा काम दे रखा है। उसकी बात सुनकर जहाँ राजीव खिलखिलाकर हंस देता है, वहीं सक्षम उसके कॉलर बोन पर हल्की सी बाइट करता है, जैसे उसे सज़ा देना चाह रहा हो। तभी राजीव की आवाज़ आती है, यार सच में मिस्टर सक्षम सिंह ठाकुर के बारे में मैंने सुना है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। सक्षम दीक्षा को लेकर वहीं कैबिन में रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और दीक्षा को अपनी गोद में बिठा लेता है और हल्के से उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है, जिससे दीक्षा का सारा ध्यान फ़ोन की जगह सक्षम के ऊपर शिफ्ट हो गया और उसे ये तक ध्यान नहीं दिया कि राजीव ने आगे क्या बोला। लेकिन तभी उसके कानों में राजीव की आवाज़ सुनाई दी, हेलो दीक्षा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? दीक्षा तो सक्षम के साथ एक मदहोश लम्हे में गुम थी। अचानक इस आवाज़ से उसे होश आया तो वो बोली, आई एम सॉरी राजीव, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सक्षम जब दीक्षा के मुंह से राजीव का नाम सुनता है तो उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। दीक्षा फ़ोन कट करने के बाद जब सक्षम की तरफ देखती है तो सक्षम उससे पूछता है, वैसे ये राजीव कौन है? उसकी बात सुनकर दीक्षा नॉर्मली कहती है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। वैसे हम उसकी बात करके अपने मोमेंट्स को ख़राब क्यों करें? कहते हुए दीक्षा सक्षम के होंठों को छू लेती है। दीक्षा को ऐसे करते देख सक्षम को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी, इसीलिए वो भी दीक्षा का पूरा साथ दे रहा था। कुछ मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो दीक्षा सक्षम के गले से लग जाती है। वहीं सक्षम भी उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद सक्षम दीक्षा को देखकर कहता है, मैं आपको यहाँ लंच पर चलने के लिए बोलने आया था, चलिए चलते हैं लंच करने। दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। बाथरूम में अपने आप को ठीक करने के बाद वो बाहर आती है तो सक्षम को देखकर कहती है, चलिए। कुछ ही देर में दोनों ऑफिस कैंटीन में बैठे हुए थे। उनके आगे उनका खाना रखा हुआ था। दोनों हमेशा अपना लंच कैंटीन में ही करते थे। कैंटीन में एक चैम्बर बना हुआ था जिसमें दोनों अपना लंच किया करते थे। अब दीक्षा बिल्कुल नॉर्मल होकर ऑफिस आती थी। लंच करते हुए सक्षम कहता है, अभी मुझे एक मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा, हो सकेगा तो मैं तुम्हें शाम को पिक करने आऊँगा, क्योंकि मुझे उस मीटिंग में काफ़ी समय लग सकता है। उसकी बात सुनकर दीक्षा कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं आ पाओगे तो मुझे मैसेज कर देना। सक्षम हाँ में अपना सर हिला देता है। दोनों साथ में अपना लंच फिनिश करते हैं और फिर दीक्षा अपने कैबिन में चली जाती है और सक्षम अपनी मीटिंग के लिए काम करते हुए कब ऑफिस आवर्स खत्म हुआ दीक्षा को पता ही नहीं चला। वो अपने काम में ही बिजी थी जब सक्षम का ड्राइवर उसके पास आया। मैडम, सब बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर दीक्षा जल्दी से अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 8 बज चुके थे। ये देखकर वो ड्राइवर से कहती है, भैया आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। उसके इतना कहते ही ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और दीक्षा अपने सामान को जल्दी से पैक करने लगती है। कुछ ही देर में जब दीक्षा ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है ऑफिस के सामने ही सक्षम अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा है और उसका ही इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही सक्षम की नज़र दीक्षा पर पड़ती है उसके होंठों पर मुस्कान छा जाती है। वहीं दीक्षा भी उसको देखकर मुस्कुराते हुए उसके करीब बढ़ जाती है। जल्द ही दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी सक्षम दीक्षा को देखकर पूछता है,
क्या आप मेरे साथ कहीं चलना पसंद करेंगी? दीक्षा हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी सक्षम अपनी गाड़ी को एक और मोड़ लेता है। कुछ ही देर में दोनों की गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के पास आकर रुकती है। तो सक्षम दीक्षा की तरफ देखकर बोलता है, चले? दीक्षा मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है और वो कार से बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आइसक्रीम पार्लर के अंदर आते हैं और अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। वे दोनों ही आइसक्रीम अच्छे से एंजॉय करने के बाद सबके लिए आइसक्रीम पैक करवा कर घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पहुंचकर सक्षम जानबूझकर पीछे हो जाता है और दीक्षा आगे बढ़कर घर का बेल दबा देती है। जल्दी ही गेट भी खुल जाता है, लेकिन दीक्षा जब अपने सामने देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो चौंक जाती है। साथ ही उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद आकर ठहर जाती है। वह सक्षम उसके पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, सरप्राइज वाइफ जी। लेकिन सक्षम ने ये बात इतने धीरे से कही कि दीक्षा को सुनाई ही नहीं दिया। तभी गेट पर खड़े इंसान आगे बढ़कर उसको गले लगा लेता है। उनके गले लगाते ही दीक्षा रोते हुए उन्हें कसकर पकड़ती हुई कहती है, पापा आई मिस यू। उसके बाद सुनकर प्रताप जी कहते हैं, बस बस अब बहुत हो गया रोना धोना, चलो अंदर चलो और सक्षम को भी अंदर आने दो। उनकी बात सुनकर दीक्षा को अब ध्यान आता है कि वो लोग अभी गेट पर ही हैं और सक्षम पीछे खड़ा है। तभी वो अपने पापा से अलग होकर उनसे पूछती है, पापा आप कब आए? उसकी बात सुनकर अभी प्रताप जी कुछ बोलते उससे पहले ही अंदर से एक आवाज़ आई, आप दोनों अंदर आकर भी बात कर सकते हैं। इस आवाज़ को सुनते ही दीक्षा की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से अंदर आते हुए बोली, मम्मा। इसी के साथ वो जाकर अनीता जी के गले लग गई। अनीता जी अपने प्यार भरे एहसास के साथ उसके सर को सहलाने लगी। वहीं बाकी सब खड़े दीक्षा को खुश होते हुए देख रहे थे। तभी दीक्षा अनीता जी से अलग होती हुई बोली, माँ लेकिन आप सब यहाँ यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर अनीता जी को याद आया जब कुछ घंटों पहले सक्षम उनके घर पर आया था। कुछ घंटे पहले अनीता जी और प्रताप जी साथ बैठकर अपना लंच कर रहे थे। दरअसल जब से दीक्षा की शादी हुई थी, सक्षम ने प्रताप जी को काम करने से मना कर दिया था। वो चाहता था कि प्रताप जी अब सिर्फ आराम करें। इसीलिए जब प्रताप जी काम पर नहीं जाते थे तो दोनों का सारा समय बस एक दूसरे के साथ ही बीतता था। अभी दोनों लंच कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर प्रताप जी अनिता जी को बैठे रहने का बोलकर खुद ही गेट खोलने चले गए। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, सामने सक्षम खड़ा था। उसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी उमड़ आई। वहीं सक्षम ने झुकते हुए प्रताप जी के पैर छुए तो प्रताप जी ने उन्हें गले से लगा लिया और उसके साथ अंदर आ गए। सक्षम ने आगे बढ़कर अनीता जी के भी पैर छुए तो अनीता जी ने बड़े ही प्यार से उसके सर को सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। तभी अनीता जी बोली, आइए बेटा साथ में बैठकर लंच करते हैं। नहीं माँ, मैं अभी खाना खाकर ऑफिस से निकला हूँ, इसीलिए खाना तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ बैठ ज़रूर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अनीता जी मुस्कुरा दी। तभी प्रताप जी बोले, वैसे इस बार तो तुम बड़े दिनों बाद आए हो। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पापा, इस बार कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आ गए थे, इसीलिए कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था, सो इधर नहीं आ पाया। वैसे आज मैं यहाँ आपकी यही शिकायत को दूर करने आया हूँ। उसके बाद सुनकर दोनों असमंजस से उसकी तरफ देखने लगते हैं तो सक्षम उनके सवालों को समझ कर कहता है, मैं आप दोनों को ले जाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ रहें। उसके बाद सुनकर प्रताप जी बोले, अरे लेकिन बेटा हम वहाँ कैसे? सक्षम प्रताप जी के हाथ पकड़ कर कहता है, पापा बहुत दिनों तक मैं अपने माँ पापा के बिना रह लिया। अब जब मुझे दीक्षा की वजह से एक बार फिर से माँ पापा मिले हैं तो मैं नहीं चाहता कि माँ पापा के होते हुए भी मैं उनके बिना रहूं। प्लीज़ आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को मना मत कीजिएगा। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसकी बात को सुनकर और उसकी आंखों में नमी को महसूस करके अनीता जी और प्रताप जी एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सहमति देते हैं। इसी के साथ प्रताप जी कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम जाकर कुछ दिन आराम कर लो, तब तक हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। सक्षम खुश हो जाता है और उठकर दीक्षा के रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं प्रताप जी और अनीता जी भी पैकिंग करने चले जाते हैं। कुछ ही देर में सब ठाकुर भवन पहुंच जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सक्षम दीक्षा को लेने ऑफिस निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड।
दीक्षा जब सारी बातें सुनती है तो उसकी नज़र अपने आप सक्षम की तरफ उठ जाती है। वो देखती है सक्षम हल्के हल्के मुस्कुराते हुए दीक्षा को ही देख रहा है। ये देखकर दीक्षा के चेहरे पर भी मुस्कान छा जाती है। तभी अनीता जी कहती है, बेटा जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। उनकी बात सुनकर निशान खुश होते हुए कहता है, सच्ची माँ आपने खाना बनाया है? उसकी बात सुनकर अनीता जी उसकी तरफ देखने लगती हैं। तो वह हड़बड़ाते हुए कहता है, सॉरी मैंने आपको हड़बड़ी में माँ बोल दिया। अनीता जी उसकी तरफ आती हैं और हल्के से उसके सर पर चपत मारते हुए कहती हैं, अच्छा माँ को माँ कहने के बाद सॉरी कौन बोलता है? उनकी बात सुनते ही ईशान जल्दी से बोलता है, सच्ची मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? अनीता जी हाँ में सर हिला देती हैं। तो ईशान जल्दी से कहता है, लेकिन आप मेरी दूसरी माँ ही रहेंगी, क्योंकि मेरी पहली माँ तो मेरी भाभी माँ ही है। उसकी बात सुनकर दीक्षा की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चली जाती है। वहीं दीक्षा की आंखों की नमी किसी और ने तो नहीं, लेकिन सक्षम ने नोटिस कर ली थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे रूम में आ जाता है। जब वो रूम में आता है तो दिखता है दीक्षा वहीं अपना सर नीचे किए हुए बैठी है। ये देखकर सक्षम उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी दीक्षा अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट से अपना सर टिकाकर सिसकने लगती है। उसको ऐसे रोते देखकर सक्षम परेशान हो जाता है और जल्दी से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है वाइफ जी, आप रो क्यों रही हैं? प्लीज़ अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो बताइए ना, पर आपका ऐसे रोना मेरे दिल पर हजारों बिजलियाँ गिराता है। प्लीज़ कुछ तो बोलिए। कुछ ही देर में दीक्षा शांत हो जाती है और सक्षम को देखकर कहती है, थैंक यू मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। मैंने परिवार के नाम पर सिर्फ माँ पापा को ही देखा था, पर आपने मुझे बाकी के रिश्तों से रूबरू करवाया, उसके लिए आपका बहुत थैंक्स। सक्षम प्यार से उसके सर पर किस करते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और समर्पण है जिससे आप इस परिवार में शामिल हो पाई, इसीलिए मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर दीक्षा उसके गले से लग जाती है। वही सक्षम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर बाद जब भी दीक्षा सक्षम से अलग नहीं होती तो सक्षम उसे तंग करते हुए कहता है, वैसे आपको फ्रेश नहीं होना है क्या? अगर आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर नहीं गई तो बाहर सबको लगेगा कि आज रात हम बाहर ही नहीं जाएंगे। उसकी बात सुनकर अचानक ही दीक्षा उससे अलग होती है, साथ ही उसके चेहरे पर शर्म की लाली बिछाई हुई थी। अभी सक्षम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो जल्दी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। वहीं सक्षम उसकी इस हड़बड़ी को देखकर मुस्कुरा देता है और रूम में ही अपने कपड़े चेंज कर नॉर्मल से ट्राउजर और टी शर्ट पहन लेता है। तब तक दीक्षा भी एक सिंपल से सूट में बाथरूम से बाहर आती है। इसी के साथ दोनों सबके पास आ जाते हैं। सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले दिन दीक्षा अपने कैबिन में बैठे हुए काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। रिंग सुनकर दीक्षा का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ जाता है तो देखता है राजीव का फ़ोन था। ये देखकर दीक्षा फ़ोन पिक कर लेती है। तभी राजीव की आवाज़ आती है, ओए मिस बिज़ी, थोड़ा सा टाइम कभी कभी हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए भी निकाल लिया करो। उसके बात सुनकर दीक्षा हंसते हुए कहती है, अच्छा तो तुच्छ प्राणी जी, बताइए हम आपके लिए समय निकाल कर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उसके बात सुनकर राजीव जल्दी से कहता है, सेवा कुछ नहीं करना है, बस आज मेरे साथ लंच कर लो, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। दीक्षा कुछ सोचते हुए कहती है, ओके तुम समय और जगह बता दो, मैं पहुंच जाऊंगी। राजीव जल्दी से कहता है, ओके तो मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ, तुम आ जाना। इसी के साथ दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। कुछ ही देर में दीक्षा के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन बीप बजता है। दीक्षा फ़ोन चेक करती है तो उस पर एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो फ़ोन साइड में रख देती है और अपना बचा हुआ काम करने लग जाती है। जब फाइल कंप्लीट हो जाती है तो वो फाइल उठाकर सक्षम के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। सक्षम अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी दीक्षा उसके कैबिन में आई और सक्षम को काम करता देखकर वो उसके पास आई और उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद सक्षम बोला, आज वाइफ जी की इतनी मेहरबानी मुझ पर कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं आज मैं अपने हस्बैंड जी से मिलने नहीं आई हूँ, बल्कि मिस्टर ठाकुर से इस फाइल पर साइन करवाने आई हूँ। उसकी बात सुनते ही सक्षम का मुंह बन जाता है।
दीक्षा उसके बने हुए मुंह को देखकर खिलखिलाकर हंस देती है। उसे ऐसे हंसता देखकर सक्षम भी मुस्कुरा देता है। तभी दीक्षा आगे कहती है, हस्बैंड जी, आज मुझे लंच के लिए बाहर जाना है। उसकी बात सुनकर सक्षम खुश होते हुए कहता है, अच्छा, अच्छी बात है, फिर तो मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराने लगती है। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ, बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने लंच पर इनवाइट किया है, तो मैं उसी के साथ जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम मायूसी से कहता है, अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं वेट करूँगा। दीक्षा मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और जल्दी से उसके गाल पर किस करती हुई कहती है, ओके बाय, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। वहीं सक्षम के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती है। कुछ देर बाद दीक्षा जैसे ही कैफे में पहुँचती है, वैसे ही उसकी नज़र वहीं एक टेबल पर बैठे हुए राजीव पर जाती है, जो उसका ही इंतज़ार कर रहा था। वहीं राजीव की नज़र जैसे ही दीक्षा पर पड़ती है, तो उस पर ही ठहर जाती है। आज दीक्षा लग भी बहुत ही खूबसूरत रही थी। उसने डार्क ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, सारे बालों को समेटकर पोनी बनाई हुई थी। साथ ही मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और हल्के से लिपस्टिक। पोनी की वजह से उसका सिंदूर ढक गया था। वही मंगलसूत्र भी उसकी शर्ट के अंदर था, पर वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जब वो राजीव के पास पहुंच गई, तब कहीं जाकर उसका ध्यान टूटा। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दीक्षा के लिए चेयर को पीछे खींचा, तो दीक्षा भी मुस्कुराते हुए बैठ गई। दोनों ने बैठकर कुछ पुरानी यादों के साथ लंच किया और इसी के साथ दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। उनके जाने के बाद एक इंसान जो दूसरी चेयर पर बैठा हुआ था, ये वही इंसान था जिसने पहले भी दीक्षा की फोटोज ली थी। वो अपना कैमरा देखते हुए उठा और किसी को कॉल करते हुए बोला, हाँ, कुछ फोटोज हाथ लगी हैं, शायद इससे आपका काम बन जाए। ठीक है, मैं अभी कुछ देर में आपसे मिलता हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया और वहाँ से चला गया। दीक्षा भी सीधे अपने ऑफिस आई। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुई, उसी समय उसे सक्षम का फ़ोन आया। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन पिक करते हुए कहा, हाँ जी हस्बैंड जी, क्या हुआ, इतनी सी देर में इतना मिस किया मुझे। उसके बाद सुनकर सक्षम स्माइल करते हुए बोला, वैसे मैंने अपनी वाइफ जी को फ़ोन नहीं किया है, मिसेस ठाकुर, मुझे आप 20 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में रिपोर्ट दीजिए। उसकी बात सुनकर दीक्षा बोली, यस सर, मैं बस अभी आती हूँ। कहते हुए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सक्षम के कैबिन की तरफ बढ़ गई। जल्दी ही वो सक्षम के कैबिन में थी। जब सक्षम ने उसे देखा तो उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया और लैपटॉप में उसे कुछ दिखाने लगा। इसी के साथ दोनों काम करने लगे। काफ़ी देर बाद जब वो काम खत्म हो गया, तो दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, सर, वैसे अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपने हस्बैंड जी से बात कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर सक्षम अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके पास आकर उसकी कुर्सी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर उसकी तरफ झुककर बोला, आपको अपने हस्बैंड जी से बात करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने हल्के से झुककर उसके माथे पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही दीक्षा के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। उसे ऐसे देखकर सक्षम बोला, वैसे आपको एक बात पता है वाइफ जी। उसके बाद सुनकर दीक्षा बोली, क्या। यही कि जब आप ऐसे शर्म से सिंदूरी होती है ना, कसम से हर बार आप पर एक बार और प्यार आ जाता है। जब जब आपको इस रूप में देखता हूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने का मन करता है। उसकी बात सुनकर दीक्षा के चेहरे की लाली और बढ़ गई, जिसे देखकर सक्षम ने बिना एक पल भी देरी किए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहीं दीक्षा ने भी अपने हाथों को सक्षम की कमर में समेट लिया। काफ़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर सक्षम दीक्षा को देखते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी। उसकी बात सुनकर दीक्षा ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर सक्षम के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। ओके, तो फिर हम 8 बजे निकलते हैं, मुझे कुछ काम है, तब तक मैं उसे निपटा लेता हूँ। उसकी बात सुनकर दीक्षा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मुझे भी एक काम है, लेकिन इसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ। 8 बजे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगी। सक्षम हल्के से उसके सर पर किस करते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। इसी के साथ सक्षम अपनी चेयर पर और दीक्षा कैबिन से बाहर निकल जाती है। वो कुछ सोचते हुए मुस्कुरा ही रही थी, अपना बैग लेकर बाहर जा ही रही थी, तभी सामने से आते एक शख्स से टकरा गई। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो अपना बैलेंस छोड़कर गिरने लगी, लेकिन सामने खड़ा इंसान जल्दी से उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है।
जिससे दीक्षा उसकी बाहों में आ जाती है। जल्दी ही दीक्षा को यह एहसास हो जाता है कि किसी ने उसे गिरने से बचा तो लिया है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सामने राजीव खड़ा था। उसे देखकर वो जल्दी से उससे अलग होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजीव हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं यहाँ सीईओ ठाकुर से मिलने आया था। एक्चुअली ऑफिस का काम है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कहीं जा रही हो। उसकी बात सुनते ही दीक्षा को याद आता है कि उसे जाना है, तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। तब तो फिर तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, तो तुम जाओ, मैं भी सीईओ के साथ मीटिंग कर लूँ। दीक्षा हाँ में सर हिलाती है और बाहर की तरफ बढ़ जाती है। वहीं राजीव अंदर की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अपने कैबिन में सक्षम अपनी सीसीटीवी फुटेज पर सारे स्टाफ के काम को मॉनिटर कर रहा था। तभी उसकी नज़र राजीव और दीक्षा पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतरने लगा। शायद ये जेलसी थी, जिसे सक्षम चाहकर भी दबा नहीं पा रहा था। उसने गुस्से में ही अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और अपना सर चेयर से लगा लिया। वो अपनी आंखों को बंद कर खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसके कैबिन का गेट नॉक हुआ, तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कम इन कहा और अपना लैपटॉप एक बार फिर से खोल लिया। तभी राजीव ने अंदर आते हुए उसे गुड इवनिंग विश किया, जिसे देखकर सक्षम का चेहरा बिल्कुल ही सख्त हो गया। लेकिन उसने अपने किसी भी इमोशन को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा और उसे अपने सामने की चेयर पर बैठने को कहा, जिसे देखकर वो वहीं बैठ गया और मिस्टर मेहरा के काम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ डाउट था वो सब क्लियर करने लगा। सक्षम ने भी अपने जेलसी को साइड करते हुए उसे उसके सारे डाउट के बारे में बताया। जब राजीव ने सारे डाउट क्लियर कर लिए, तब कहीं जाकर सक्षम ने कहा, वैसे मिस्टर राजीव, अभी मैंने आपको मिस दीक्षा के साथ देखा। उसकी बात सुनकर राजीव मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहा सर आपने। मैं जब यहाँ आ रहा था तभी वो मुझसे मिली थी। मैं और वो सेम कॉलेज से ही हैं। वो स्टार्टिंग से ही बहुत टैलेंटेड थी। मैं कभी उसे पीछे कर ही नहीं पाया। तो कॉलेज के टाइम ना चाहते हुए भी हमारे बीच एक कॉम्पिटिशन आ गई थी। लेकिन अब जब हम फिर से मिले हैं तो मुझे लगता है मैं उससे दोस्ती कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर और उसके कहने के अंदाज को देखकर सक्षम को बेचैनी से फील हो रही थी, लेकिन फिर भी वो राजीव के मन की बात जानना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को शांत ही रखा और उसकी बातों को सुनता रहा। तभी राजीव ने बोला, ओके सर, तो मैं चलता हूँ। इसी के साथ वो उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। सक्षम ने भी उससे हाथ मिलाया। इसी के साथ राजीव वहाँ से चला गया, लेकिन सक्षम के मन में एक कश्मकश छोड़ गया। वो भी यही सब सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज बीप की आवाज़ आई, जिसने सक्षम की सोच में दखल पैदा कर दी। उसने फ़ोन चेक किया तो अब तक जो कश्मकश थी एक पल में जैसे गायब हो गई। फ़ोन पर दीक्षा का मैसेज था, जिसमें लिखा था, हस्बैंड जी, अगर आप काम में बिज़ी हो तो अब बंद कीजिए, 8 बज गए हैं और मैं आपका बाहर पार्किंग में इंतज़ार कर रही हूँ। इस मैसेज को देखते ही अचानक ही सक्षम को जैसे सुकून मिल गया था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और ऑफिस से बाहर की तरफ निकल गया। जब वो पार्किंग में पहुँचा, वैसे ही उसके सामने गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सक्षम उसके अंदर बैठ गया। उसने देखा दीक्षा ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है तो वो भी मुस्कुराते हुए बोला, वैसे डेट पर तो मैं ले जाने वाला था, लेकिन ड्राइविंग आप कर रही हैं। हाँ, डेट पर आप ही ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे शॉपिंग पर जाना है, क्योंकि मैं ऐसे तो डेट पर नहीं जा सकती ना। उसके बात सुनकर सक्षम ने जब उसकी तरफ देखा तो दीक्षा ऑफिस के ड्रेस में ही थी, जिसे देखकर सक्षम बोला, वैसे आप इस ड्रेस में भी कमाल की लग रही हैं, इसीलिए आपको शॉपिंग पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह पर आपको आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। उसके बात सुनकर दीक्षा अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उसकी बात सुनकर सक्षम बोला, ये तो सरप्राइज़ है, तो आप मेरे डायरेक्शन को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाते जाइए। उसकी बात सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए कहती है, जो हुक्म मेरे आका। उसकी बात पर दोनों ही खिलखिला कर हंस देते हैं। इसके बाद सक्षम दीक्षा को डायरेक्शन बताता गया और दीक्षा उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाती जा रही थी। कुछ ही देर में सक्षम ने कहा, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हैं, तो आप पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क कर दीजिए। उसकी बात सुनकर दीक्षा ने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी और दोनों गाड़ी से बाहर आ गए।
तभी सक्षम ने उसकी आंखों पर एक ब्लैक पट्टी बांध दी तो दीक्षा चिढ़ते हुए बोली, मुझे ऐसे नहीं चलना है, अजीब सा लगता है। उसकी बात सुनकर सक्षम उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, आपको चलने को किसने कहा? वो तो मैं कर लूँगा, बस आप मेरी धड़कनों को सुनने का कष्ट करें। उसकी बात सुनकर दीक्षा ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। सक्षम उसे देखकर मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और लिफ्ट में सबसे टॉप फ्लोर के बटन को दबा दिया। कुछ ही देर में वे एक बहुत ही खूबसूरत से दरवाजे के पास खड़ा था। उसने दीक्षा को वहाँ खड़ा किया और उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी। दीक्षा की आंखों से पट्टी हटते ही उसने आसपास देखते हुए कहा, हम तो होटल आए हैं ना, तो फिर ये क्या है? उसके बात सुनकर सक्षम बोला, ये हमारा होटल है और मैंने अपने हर होटल में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक पेंट हाउस बनवाया है, तो आज हम लोग यहीं स्टे करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर दीक्षा जल्दी से बोली, लेकिन घर पर? वह भी बोल ही रही थी कि तभी सक्षम ने कहा, मैंने घर पर सबको बता दिया है, तो अब कोई बहाना नहीं। अब चलिए अंदर चलते हैं। इसी के साथ उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर घर को बहुत ही प्यारे ढंग से सजाया गया था। पूरे घर में दिए और कैंडल से सजावट की गई थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दीक्षा तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी सक्षम ने कहा, आप उस रूम में जाइए और जल्दी से रेडी होकर आइए। उसके बाद सुनकर दीक्षा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और सक्षम के दिखाए हुए रूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ बेड पर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसे देखकर दीक्षा ने जब उसे खोला तो उसमें एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सिंपल एलिगेंट सा गाउन रखा हुआ था, जिसे देखकर दीक्षा की आंखों में चमक उतर आई। उसी के साथ बॉक्स में ज्वेलरी भी रखी हुई थी जिसे देखकर दीक्षा मुस्कुराते हुए गाउन को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चलिए दोस्तों, फिर हम दीक्षा को भी दिवाली मनाने देते हैं, हम भी मनाते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए दिवाली खूब एंजॉय कीजिए। बाय बाय दोस्तों।